हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि आज हम अपनी रूटीन से थोड़ा सा हट के किसी EDP स्प्रेएबल परफ्यूम की बजाय हम कुछ चीज़ें जो रिव्यू करेंगे वो काफ़ी रेयर हैं। और आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की जो लोग अपनी परफ्यूमरी में यूज़ करते हैं। अगर आप लोग अपने ब्लेंड बनाते हैं अतर्स के, तो ये आपको ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने हाई क्लास ब्लेंड्स बनाने के लिए। और उसके अलावा हम इनके कुछ अतर्स जो इनके अपने ब्लेंड्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे पास ये तकरीबन 21 प्रोडक्ट्स आई थी और ये मेरे पास आई हैं इंडिया से, फ्रॉम अल्फिया परफ्यूमर्स एंड फ्लेवर्स। इंडिया जैसे आप लोग जानते ही हैं कि परफ्यूमरी का आप उसे कैपिटल कह सकते हैं। इंडिया में कन्नौज, आप लोगों ने सब ने कन्नौज के बारे में सुना होगा। कन्नौज में आज भी 300-500 साल पहले, बल्कि मेरे ख्याल से 1000 साल पहले का वही ट्रेडिशनल मेथड आज तक लोग यूज़ करते हैं। उसी मेथड को वो लोग आज तक ज़िंदा रखे हुए हैं। उसी ट्रेडिशनल मेथड से वो लोग अपने अतर ब्लेंड करते हैं और अपने ये मटेरियल्स डिस्टिल करते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त उनके प्रोडक्ट्स हैं, पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है। नेचुरल ब्लेंड्स वो लोग बनाते हैं और आजकल फ्रेंच परफ्यूमरी में भी बहुत डिमांड है इन इंडियन इंग्रेडिएंट्स की। फ्रेंच परफ्यूमर्स अपने परफ्यूम्स में काफ़ी सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो वहीं से ही, इंडिया से ही हमारे बहुत प्यारे भाई एहतशाम भाई, जो कि ऑनर हैं अल्फिया परफ्यूमर्स एंड फ्लेवर्स के, उनके कुछ ये प्रोडक्ट्स मेरे पास आए थे। बाय चांस लकीली ये मुझे अवेलेबल हो गए, अदरवाइज इट वाज नॉट इजी फॉर मी टू गेट ऑल ऑफ दीज, बट समहाउ मेरे ये हाथ लग गए। तो इसमें कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल 100% खालिस हैं, और कुछ इनके थोड़े से ऐसे ब्लेंड्स हैं जिसमें कुछ उन्होंने ब्लेंड किया हुआ है नेचुरल्स और थोड़ा सिंथेटिक्स का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उनकी बिल्कुल हाई एंड जो उनकी ऑफरिंग्स हैं वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम उनके सबसे लोअर जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वहाँ तक आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली प्रोडक्ट है रूह गुलाब। तो जैसे रूह गुलाब से आप समझ गए होंगे कि ये गुलाब का डिस्टिल्ड हुआ प्योर 100% प्योर ऑयल है, और हसायन गुलाब को यहाँ पे डिस्टिल किया गया है। एक बात मैं आप लोगों को और बताता चलूँ कि एहतशाम भाई का अपना सेटअप है डिस्टिलेशन का, और वो अपने ये सारे प्रोडक्ट्स खुद डिस्टिल करते हैं। तो रूह गुलाब की अगर मैं बात करूँ तो ये उनकी एक सबसे प्रीमियम ऑफरिंग है। और अगर इसकी खुशबू की बात की जाए तो सच एन अमेजिंग, आपकी जो एक रूह तक उतरने वाला जो एक एहसास होता है आपको वो मिलेगा इस रूह गुलाब में। और ये इतना प्योर है कि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दें तो ये घी की तरह जम जाता है। उसके बाद अगर आप इसको निकाल के वापस रूम टेम्परेचर पर लाएंगे तो ये दोबारा अपनी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। दिस इज सो प्योर, आप इसको अपनी जुबान पे भी लगा सकते हैं। दीज आर ऑलमोस्ट एडिबल, वेरी नाइस। तो ये उनका एक बहुत ही AAA ग्रेड प्योर 100% नेचुरल रोज ऑयल है। तो अगर आप लोग कुछ अपने ब्लेंड्स करते हैं ऑयल्स के, या अपनी परफ्यूमरी में अगर आप यूज़ करना चाहें तो यू कैन ट्राई दिस आउट। इट्स एक्सपेंसिव बट स्टिल मार्केट में जो प्राइस चलता है रूह गुलाब का, उससे ये आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। इट्स वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ, सोपी और स्पाइसी टाइप का ये रोज़ है रूह गुलाब। तो चलिए अब आते हैं अपनी सेकंड प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है रूह मोतिया। मोतिया आप लोग जानते हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो हमारे घरों में मोती के फूल होते हैं, ये उसकी प्योर 100% नेचुरल डिस्टिलेशन है। और अगर इसको स्मेल किया जाए तो वाह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो रूह मोतिया, अगर आपको लगता है कि आपके किसी परफ्यूम के ब्लेंड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो गो एंड गेट इट। और आप इसको वैसे भी खाली एज अ स्टैंड अलोन भी आप इसको अपने स्किन पे लगा के यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस देगा। तो ये था हमारे पास नंबर 2 पे रूह मोतिया, वंस अगेन 100% नेचुरल ऑयल। और अब आते हैं अपने थर्ड प्रोडक्ट पे, जो कि है रूह खस हसायन। ये खस है, और मेरे ख्याल से अभी तक कि मैंने जितने भी खस के ऑयल
एक्सपीरियंस किए हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मुझे उनमें ये खस सबसे बेहतरीन लगा। ये लास्ट ईयर का बैच है उनका, मेरे ख्याल से 2019 में या 2020 में इसको डिस्टिल किया गया। मेरे पास इनका एक और खस भी है जो कि मेरे ख्याल से 2017 का की डिस्टिलेशन है, और वो इससे भी बेहतरीन है। इसमें जो मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ लगी इस वेटिवर ऑयल में, वो ये कि इससे पहले मैंने जितने भी वेटिवर के ऑयल, खस के जो ऑयल मैंने स्मेल किए हैं, उनमें एक मुझे मट्टी का नोट होता है, मट्टी का, वो बहुत तेज़ होता है। तो आप उसको लगा के कहीं ऑफिस वगैरह में नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपको लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे आप कि आपकी बॉडी पे मट्टी लगी हुई है, जो कि इसके अंदर बहुत लाइट है, उसको बहुत कम रखा गया है, और इसके अंदर आपको सिंपली मिठास मिलती है खस की, वो ठंडक का जो एक एहसास है। इसको आप अपनी स्किन पे लगा कर छोड़ें थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आप देखें कि जैसे जैसे आपको पसीना आएगा, अगर आप गर्मी में हैं या अगर आप घर में भी बैठे हैं, तो जैसे जैसे आपकी स्किन पे इवॉल्व करेगा, आपको एक ज़बरदस्त ठंडक का आपको ये एक एहसास देगा। तो बहुत ही प्यारा खस, रूह खस हसायन नंबर 1। और चलें अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। ये प्रोडक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरे ख्याल से कि आप इसको अकेले को एज अतर यूज़ नहीं कर सकते, आपको इसे किसी न किसी चीज़ के साथ ब्लेंड करके लगाना पड़ेगा। बाय इटसेल्फ इसे शायद आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस ना दे। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रूह पान की। वंस अगेन, पान के पत्तों की ये डिस्टिलेशन है, ये ऑयल है, और इसको स्मेल करते ही 1 सेकंड में आपको लगेगा जैसे आप पान की दुकान के बाहर खड़े हो। यस, और एकदम मुझे ये यहाँ दुबई से उठा के पाकिस्तान ले जाता है, सॉरी अबू धाबी से उठा के दुबई। ज़्यादा लोगों की ज़ुबान पे रह, ज़्यादा लोगों को समझने में आसानी रहती है, तो ये मुझे 1 सेकंड में उठाया इसने मुझे यहाँ से और ले गया पाकिस्तान में एक पान की दुकान के बाहर। बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़ा ज़बरदस्त है। इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने इसको टेस्ट किया था कल, मुझे एहतशाम भाई ने कहा था कि आप इसको ज़ुबान पे लगाएं एंड ट्राई टू चेक द फ्लेवर। सो बेसिकली ये एक एडिबल ऑयल है, आप इसको अपने फूड में भी मेरे ख्याल से यूज़ कर सकते हैं और अपने अतर्स में भी। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसी कंपोजिशन चल रही हो जिसके अंदर ये ब्लेंड हो सकता है, तो जस्ट ट्राई इट आउट। और अब आते हैं अपने एक और प्रोडक्ट पे, जो कि है गुलाब पिंक। बेसिकली ये भी सिंपल गुलाब है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से ये सेकंड ग्रेड है रोज़ का, पिंक रोज़ का, जो हमारे पाकिस्तान में एक देसी गुलाब होता है, ये उसका एक। ये रूह गुलाब से थोड़ा सा लाइट है, लेकिन स्मेल, इसका सेंट प्रोफाइल काफ़ी उससे मिलता जुलता है। तो ये था रूह गुलाब। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी नाइस। अगर आप लोगों को गुलाब पसंद है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, और ये भी एकदम नेचुरल है। और अब आते हैं अपने कुछ इनके ऐसे नेचुरल सिंपल ब्लेंड्स जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सबसे पहले मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट वो है जी मिट्टी संदलिया। और अतर मिट्टी तो बहुत मशहूर है, आपने कन्नौज वालों का और बहुत से ब्रांड्स हैं, आई विल नॉट टेक द नेम, आपने उनका अतर मिट्टी आपने सुना होगा, आपने यूज़ भी किया होगा। दिस इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल। बहुत ही खूबसूरत मट्टी का नोट, लेकिन वंस अगेन ओवर पावरिंग नहीं है, और इसको बिठाया गया है संदल पे, और सच अ ब्यूटीफुल संदल यूज्ड हियर। बहुत ही क्रीमी, राउंडेड, वार्म और अमेजिंग। इट्स अमेजिंग। ये इट्स वन ऑफ माई फेवरेट, और मैं इसका कम से कम 1 तोला तो मस्ट ऑर्डर करूंगा इसका अपने लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इट्स सो ब्यूटीफुल। और चले आते हैं अपने नेक्स्ट ब्लेंड पे, विच इज़ मोतिया। और यहाँ पर मोतिया को एक दफ़ा फिर ब्लेंड किया गया है संदल के साथ, लेकिन यहाँ पे मोतिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, संदल बेस में है, जबकि मट्टी लाइट थी, संदल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पर क्योंकि मोतिये का नोट वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो यस, दिस इज़ वंस अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंड। मैं मोतिये का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मुझे काफ़ी फेमिनिन लगता है, तो लेडीज़ पे चल सकता है, बट मैं मोतिया एज अ स्टैंड अलोन मैं यूज़ नहीं करता। अतर मिट्टी की बात करूँ तो इसको डिस्टिल करना काफ़ी मुश्किल रहता है। बहुत बड़े बड़े बर्तन, मिट्टी के गमले
लेके पेट्री को, लेकिन उनको तोड़ के कितने कितने दिन तक उनको पकाते हैं, डिस्टिल करते हैं, तब कहीं जाके ये अतर निकलता है। इट्स नॉट ईजी टास्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से काफ़ी दिन तक इसको पकाना पड़ता है। उसके बाद जाके ये अतर मिट्टी तैयार होता है और उसके बाद इसको संदल के साथ रख के दोबारा उनको डिस्टिल करना पड़ता है ये ब्लेंड बिठाने के लिए। वेरी डिफिकल्ट जॉब बट अमेजिंग स्मेल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है गुलाब संदलिया। और एक दफ़ा फिर गुलाब को मिक्स किया गया है, ब्लेंड किया गया है संदल के साथ। अमेजिंग ब्यूटीफुल क्रीमी सैंडलवुड। एक इनका अपना एक संदल का एक इनका सिग्नेचर इनका प्रोफाइल है, विच इज सो नाइस, इट्स सो क्रीमी, वेरी नाइस। और अब हमारा चौथा प्रोडक्ट जो कि है अतरे मेहंदी, और अतर हिना कह लें अगर आप इसको। और एक दफ़ा फिर बहुत स्ट्रॉन्ग मेहंदी के खुशक पत्तों की स्मेल है ये। और ओह, इसको भी आप मेरे ख्याल से अकेले को नहीं लगा सकते। आप इसका बिल्कुल एक ड्रॉप अपने किसी ब्लेंड में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं और ये आपके उस ब्लेंड को एक बड़ी हर्बल सी ग्रीन सी फील देने में काम आ सकता है। लेकिन एज अ स्टैंड अलोन सेंट मेरे लिए ये नहीं, इट्स नॉट फॉर मी इट्स अ बिग नो, बट इट्स अमेजिंग। आप इसको अपने किसी ब्लेंड में यूज़ करें या इसको लेयरिंग में अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वहाँ एक्सपेरिमेंट करें। बट वंस अगेन प्योर मेहंदी का ये ऑयल है। तो चले, ये थे इनके कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स जिसके अंदर कुछ प्योर नेचुरल इनके थे। अब हम बात करते हैं शमामा की। शमामा आप लोग जानते होंगे, बहुत मशहूर है, आप में से बहुत से भाइयों ने एक्सपीरियंस किया होगा। और यहाँ पर एक बड़ा अजीबोगरीब काम है, वो ये है कि मेरे पास इस वक्त मेरे सामने रखे हैं 8 किस्म के शमामा। और शमामा की अगर बात की जाए तो बेसिकली 40-45 प्लस इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक ब्लेंड बनता है, जिसको काफ़ी देर तक ये पकाते हैं। फिर उसको 2 से 3 दिन तक उस पतीले के अंदर ये डेग और भपका सिस्टम पे ये सब डिस्टिल्ड हुए हैं, और फिर उसको 2-2 दिन तक वो उस बर्तन से बाहर नहीं निकालते ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उनकी ब्लेंडिंग हो जाए। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और बड़ा मेहनत तलब काम है। और शमामा का हर कंपनी का, हर परफ्यूमर का अपना एक सीक्रेट फार्मूला होता है। उन्हीं चीज़ों को कुछ ऊपर नीचे करके वो अपने टेस्ट के हिसाब से शमामा के फ्लेवर्स निकालते हैं। शमामा के अंदर बेसिक फ्लेवर वही रहता है, एक बहुत ही स्पाइसी सा, क्योंकि इसमें गरम मसाले डलते हैं, केवड़ा, गुलाब, संदल, ऊद और स्पाइसेस, और इसमें कुछ हर्ब्स डलती हैं। कुछ नाम मेरे माइंड में थे, अभी मुझे नहीं आ रहे, मेरे माइंड से निकल गए। काफ़ी मुश्किल नाम होते हैं, बट इट्स लाइक 40 to 45 चीज़ों का प्लस 45 प्लस चीज़ों का ब्लेंड करके शमामा बनता है। और एहतशाम भाई ने जो मुझे शमामा सेंड किए हैं वो 8 तरह के हैं। इसमें से 3 तो बड़े अतरंगी लगे मुझे, स्पेशली जो 2 हैं, एंड वाले 2, वो बिल्कुल मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे शमामा स्मेल नहीं किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके शमामा से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है उनका, मेरे ख्याल से ये उनका वन ऑफ द बेस्ट है, विच इज़ शमामातुल शाही। अगर आप इसका कलर देखें तो इट्स वेरी डार्क कलर। और मेरे पास कुछ और ब्रांड्स के शमामा पड़े हैं, मैं लगाता नहीं हूँ या कभी कभी उसकी लेयरिंग में कर लेता हूँ गुलाब के साथ। मुझे शमामा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इट्स टू स्पाइसी फॉर मी। बहुत शार्प स्पाइसेस होते हैं उसके अंदर और मुझे वो कभी कभी नाक में थोड़ा सा मुझे छुपता था। लेकिन हेयर इन दिस केस शमामातुल शाही इट्स वेरी स्मूथ और इसमें एक मिठास है। तो ये शमामातुल शाही मुझे काफ़ी पसंद आया, बल्कि इनके सारे शमामा काफ़ी स्मूथ और राउंडेड हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़े स्पाइसेस कम मिलेंगे और थोड़ी स्वीटनेस इसमें ज़्यादा मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी रोज़ की स्वीटनेस है। चलें अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ शमामा सुपर। शमामा सुपर की अगर बात करूं तो एक फिर काफ़ी डार्क कलर है इसका। और ये अगर इसकी बात की जाए तो ये भी थोड़ा स्पाइसी है, और स्पाइसी के साथ साथ मुझे थोड़ा सा ये हर्बल लगा। और यस, इसमें थोड़ा सा हर्बल का नोट मुझे थोड़ा सा हाई लगा।
गाइस आप मेरी इंग्लिश की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने राइट गेस किए हैं, उसमें मैं ये सारे परफ्यूम स्पेल कर चुका हूँ और अब मेरी नाक इतनी परफेक्टली काम नहीं कर रही, तो शायद मुझसे अभी सही से गेस ना हो पाए क्योंकि मैंने इनके लिए कुछ नोट्स नहीं बनाए हुए, मैं इनको डायरेक्ट स्पेल करके आप लोगों के साथ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। तो इंग्लिश का वीडियो मैंने पहले शूट किया है, तो उसमें मैं ये सारे स्पेल कर चुका हूँ 21 ये अदर्स, और अभी मेरी नाक बिल्कुल जवाब दे चुकी है। तो कुछ अगर गलती हो जाए तो आपने इंग्लिश में जो मैंने बताया है आपने उसको कंसिडर करना है। तो चलें आते हैं अपने नेक्स्ट पे, विच इज़ शमामतुल वहाब। और अगर इसकी बात की जाए तो दिस इज वंस अगेन लाइट ऑन स्पाइसेस, एंड मेरे ख्याल से इसके अंदर आई थिंक इसमें संदल की लकड़ी वाला है ये, जिसके अंदर थोड़ा सा सैंडलवुड का इसमें थोड़ा सा नोट है और थोड़ा लेस स्पाइसी है। उसके बाद बात करते हैं शमामतुल हमद की। दिस इज एक और शमामा है इनका, और अगर इसकी बात की जाए तो हाँ, इसमें आपको मिलेगा ब्यूटीफुल सैंडलवुड। सैंडलवुड का इसमें बड़ा ही प्यारा नोट मिलेगा। तो स्पाइसेस मिक्स्ड विद सैंडलवुड, मस्ट ट्राई करें, यू आर गोइंग टू लव इट। यस, और अब बात करते हैं शमामतुल अंबर की। तो शमामतुल अंबर की बात करें तो ये एक टिपिकल शमामतुल अंबर बहुत से ब्रांड्स बनाते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट सेम, वेरी स्पाइसी, वुडी, यस एंड लिटिल बिट स्वीट। तो ये था शमामतुल अंबर। इसमें एम्बर का नोट, एम्बर एक मस्ट प्रोडक्ट होता है शमामा के लिए। और अब बात करते हैं अपने जो लास्ट 3 जिनकी हमने बात की थी, तो उसमें पहला आता है शमामतुल जदीद। तो इसकी अगर बात करें तो यस, ये इसमें आपको रोज और स्पाइसेस कम है, और रोज और वुड और मस्क इसके अंदर आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। अगर आपने अरेबियन ऊद का मुखल्लत नजदी यूज किया हो, मुखल्लत नजदिया, तो ये तकरीबन उससे मिलता जुलता है क्योंकि इसमें रोज और मस्क का नोट ज्यादा है। सो वुडी, मस्की, रोज इन शमामतुल जदीद। और अब जो लास्ट 2 प्रोडक्ट हैं हमारे पास, दे आर अमेजिंग, बिल्कुल यूनिक। और इसमें हम बात करेंगे शमामतुल अहमद की और शमामतुल तबीब की। शमामतुल तबीब इनका वन ऑफ द बेस्ट शमामा है, नो डाउट। दिस इज अमेजिंग। सी द कलर, डार्क ग्रीन, आपने शायद इस कलर का शमामा से पहले ना देखा हो। और शमामतुल अहमद, और अगर आप इसको भी देखें तो सच डार्क ब्राउन कलर, और यहाँ पे आपको एक डार्क ग्रीनिश ब्राउन कलर मिलेगा। चलिए पहले बात करते हैं शमामतुल अहमद की। तो अगर शमामतुल अहमद की बात की जाए तो वाह, इसमें आपको शमामा के साथ साथ आपको इसके अंदर ऊद और रोज मिलता है। इसमें साथ ऊद ऐड किया गया है। ऊद थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपको उसके कलर से भी आप गेस कर पा रहे होंगे, और मेरे ख्याल से इसको काफ़ी ज़्यादा पकाया गया है। यस, तो ये था उनका शमामतुल अहमद। अगर आप लोग ट्राई कर सकें, आपकी रेंज में हो, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, यू विल लव इट। और एक दफ़ा फिर, अभी तक की ये सब चीज़ें 100% नेचुरल हैं, इनमें कोई भी केमिकल या सिंथेटिक प्रोडक्ट इनमें नहीं है। और अब आते हैं फाइनल, द स्टार ऑफ द शमामास का शहंशाह, जो कि है शमामतुल तबीब। इज़ अमेजिंग। बेसिकली इसमें बहुत हैवी नोट है ऊद का, और उसके साथ एक इंसेंस की और भी कुछ है जो मैं पिक करने की ट्राई कर रहा हूँ। देयर इज समथिंग स्वीट हियर, लेकिन मेरा नाक बिल्कुल अब जवाब दे चुका है। और अभी तक मैंने असल में इनमें से किसी भी अतर को फुल वेयरिंग नहीं दी, क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा था। कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे, शायद 2 हफ्ते पहले, और ये बहुत सी प्रोडक्ट्स थी, तो मैंने सिर्फ इनके 2nd या 3rd इंप्रेशन लिए हैं जो मैं बॉटल से स्मेल किए हैं, या मैंने इनमें से कुछ जो है उनको सिर्फ हल्का सा लेस देन अ ड्रॉप जस्ट अपनी स्किन पर लगा के टेस्टिंग की है। मैंने फुल वेयरिंग इनको अभी तक नहीं दी, इसलिए मैं इनको इतने अच्छे से भी डिकोड नहीं कर पा रहा। लेकिन आप लोगों को जस्ट इसका एक रफली सा एक आपको इन्फॉर्मेशन, इसका इंट्रोडक्शन देना था, इसलिए मैंने आज का ये वीडियो कर दिया, ताकि आप लोग चाहें तो इसको अपने लिए अरेंज करवा सकें। यस, इसमें एक ग्रीन नोट है, मेरे ख्याल से हीना है थोड़ी सी, और उसके साथ साथ इसमें ऊद का बड़ा स्ट्रॉन्ग नोट है। ये एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, और बट दिस इज मैजिकल शमामतुल तबीब।
और अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है अंबर, सिंपल एम्बर, जो कि एम्बर काफ़ी मिलता जुलता है शमामा से, लेकिन शमामा में कुछ और चीज़ें ऐड की जाती हैं और इसके अंदर उसमें भी अंबर डाला जाता है और अंबर में कुछ चीज़ें कम होती हैं। तो इसमें वंस अगेन आपको इसमें कुछ स्पाइसेस मिलेंगे और कुछ स्वीटनेस मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से कुछ मे बी लिटिल बिट ऑफ रोज एंड केवड़ा इसमें है शायद एम्बर में। तो ये था एम्बर, विच वंस अगेन इज ऑल नेचुरल। और अब बचे हमारे पास इनके 3 प्रोडक्ट आखिरी, और वो हैं मुखल्लत। मुखल्लत मीन्स ब्लेंड। और ये 3 मुखल्लत जो हैं एहतशाम भाई ने फेयरली बताया था और मुझे भी इनको स्मेल करके गेस हो गया था कि दीज आर नॉट नेचुरल्स। और ये ब्लेंड हैं नेचुरल और कुछ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स के, लेकिन इट्स नॉट 100% सिंथेटिक्स। इसमें कुछ चीज़ें नेचुरल हैं, कुछ जो इनके ऑयल्स हैं, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो कुछ इनमें सिंथेटिक्स हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं मुखल्लत अल्फ़ी की। तो अगर मुखल्लत अल्फ़ी की बात की जाए तो ये स्मेल करते ही लेस देन अ सेकेंड आप लोग इस खुशबू को पहचान जाएंगे। वो तमाम भाई जो इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं और बांग्लादेश में भी शायद, अगर खासकर पाकिस्तान के जो भाई हैं, रसीली सुपारी या फानूस सुपारी मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी ने खाई होगी। दिस इज़ रसीली सुपारी। और अगर आपने कभी रोज़ की अगरबत्तियाँ जो हमारे बचपन में घरों में हमारे लगती थी, इंसेंस स्टिक्स, तो आपको एकदम से उसकी याद आ जाएगी। तो मज़ीद मेरे ख्याल से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इस रोज़ के साथ इसके अंदर एम्बर को मिक्स किया गया है, एम्बर का ऑयल है, एंड ब्यूटीफुल। ये कोई इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड कंपोजिशन नहीं है, इस तरह के आपको बहुत से ऑयल्स ऑलरेडी बहुत से ब्रांड में मिलते हैं, लेकिन हेयर द फील इज़ वेरी गुड। बड़ा एक सॉफ्ट और राउंडेड सी फील है एंड प्राइस इज़ वेरी गुड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मुखल्लत पे, विच इज़ मुखल्लत हनफी। और अगर मुखल्लत हनीफी की बात करूं मैं तो बहुत ही प्यारा ब्लेंड है। इसके अंदर आपको एक बड़ी मिठास, मीठे फ्रूटी, इसके अंदर आपको जो मीठे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आपको उसकी इसके अंदर से एक मीठी सी खुशबू मिलेगी। अगर आप लोगों ने रसासी का रशीका ऑयल यूज़ किया हो, इट्स नॉट द सेम, लेकिन सेम कैटेगरी में आता है, उसी टाइप का एक स्वीट है। रशीका बहुत ज़्यादा स्वीट है, इसमें स्वीटनेस काफ़ी बैलेंस्ड है और कम है, और ब्यूटीफुली ब्लेंड, बड़ी अच्छी फील है इसकी भी। तो अगर आपको रशीका टाइप के स्वीट फ्रूटी स्वीट फ्लोरल्स आपको पसंद हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, मुखल्लत हनफी। और चलें अब आते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, विच इज़ मुखल्लत अल ऊद। मुखल्लत अल ऊद की अगर मैं बात करूँ तो आप नाम से समझ गए होंगे कि इसमें ऊद है, और इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऊद। अगर आप लोग नए हैं ऊद की दुनिया में, आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप ऊद एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, आपने अभी तक कोई ऊद यूज़ नहीं किया, आप बिगिनर हैं, तो बजाय इसके कि कोई आप ऐसा ऊद स्मेल कर बैठे हैं जो आपको हमेशा के लिए ऊद से नफरत करवा दे, उससे बेटर है कि आप किसी ऐसे मुखल्लत के साथ जाएं जो आपका पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो मुखल्लत अल ऊद, डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ वेरी हाई क्लास ट्रिपल ए ग्रेड ऊद। इसमें आपको वो लेदरी, बार्नयार्डिश, एनिमलिक नोट्स नहीं मिलेंगे। इट्स वेरी स्वीट, इट्स वेरी स्वीट ऊद। मैंने अरेबियन ऊद का कश्मीर परफ्यूम रिव्यू किया था, ये मेरे पीछे रखा है बॉक्स में, और मैंने आपको तब भी बताया था कि मेरे पास एक ऊद है जो मैंने यहाँ एक लोकल हाउस से लिया था, जो कि काफ़ी मीठा ऊद है। उसके अंदर आपको वो सारे बार्नयार्डिश और उस तरह के एस्पेक्ट नहीं मिलते, और वही ऊद, कश्मीरी ऊद, इस परफ्यूम में यूज़ किया गया था। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। ये मेरे ख्याल से 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड का शायद ये ब्लेंड है ऊद का, इसीलिए इसकी प्राइस कम है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितना आप ज़्यादा हाई ग्रेड उसकी तरफ जाएंगे उतनी प्राइस बढ़ जाती है। तो प्राइस को कंट्रोल में रखते हुए दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंड। आपको इसमें सिर्फ ऊद की मिठास मिलेगी, कुछ इसमें आपको वुडी नोट्स मिलेंगे, कुछ फ्लोरल्स मिलेंगे, एंड दैट्स इट। वेरी ब्यूटीफुल मुखल्लत ऑफ ऊद। तो ये था हमारे सारे 21 प्रोडक्ट्स जो कि बड़े जल्दी में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और सबसे बेहतरीन बात वो ये कि जब भी हम नेचुरल परफ्यूमरी की बात करते हैं तो एकदम से आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि यार नेचुरल परफ्यूमरी इज़ एक्सपेंसिव। जी बिल्कुल, नेचुरल्स इंग्रेडिएंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, रेयर होते हैं, डिस्टिलेशंस बड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन यहाँ पर द गुड थिंग हियर इज़ कि ये सब बहुत अफोर्डेबल है। आप बिलीव करें
कि एहतशाम भाई जस्ट फॉर द ब्रांड अवेयरनेस मेरे ख्याल से या अपने पैशन में, ऑफ कोर्स दिस इज़ देयर बिजनेस, लेकिन वो इसको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों को दे रहे हैं ताकि लोग ये नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस कर सकें, स्पेशली इन योर मेडिटेशन, आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, या अगर आप रात को काम डाउन होने के लिए, अच्छी नींद के लिए आप नेचुरल प्रोडक्ट्स रात को यूज़ करें या दिन में यूज़ करें तो आपको एक इनका आपके जहनी दबाव पे भी ये काफ़ी असर करते हैं। इनके साइकोलॉजिकल भी काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट मेरे ख्याल से जो इन पर रिसर्च चल रही है वो नोट किए गए हैं। तो एक और खुशखबरी ये कि ये सब प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एहतशाम भाई एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो आप दुनिया में कहीं भी हो, नॉर्वे से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यूएस से लेके रशिया तक, आप कहीं भी हो, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ चाहिए तो ही कैन सेंड दिस फॉर यू। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब डाल दूंगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और एक और खुशी की बात वो ये कि पाकिस्तान में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और इनके जो एक पाकिस्तान में जो इन सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हैं एलिक्सर फ्रेग्रेंसेस वाले, और उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल दूंगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इजीली एलिक्सर परफ्यूम से कांटेक्ट करके ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं, वो आपको सब चीज़ें बड़े मुनासिब दाम पे अरेंज करवा देंगे। तो दैट वाज द ग्रेट थिंग कि प्राइस इकोनॉमिकल थी, अवेलेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड थी, तो इसलिए हमने आज ये पूरा एक रिव्यू किया है इन नेचुरल प्रोडक्ट्स का। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।